हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज ये रिएक्शन वीडियो मैं ऐसे लाई हूँ कि आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं आजकल जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, कमेंट्स और पोस्ट, रिएक्शन वीडियो, बहुत कुछ चल रहा है। तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा कि आजकल कमेंट आप पढ़िए, इन सब में आपको जो मैना दीदी हैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा ही सुनने नहीं मिल रहे कि देखो, मैना दीदी एक तो सोशल मीडिया पर शायद वैसे एक्टिव नहीं है अभी, जब से इवेंट हुआ है खास करके तब से वो कुछ ज़्यादा बता नहीं रही हैं। पर उनके बारे में बहुत कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है कि उस इवेंट को लेकर, जो इवेंट अभी हुआ था जबलपुर में, उसको लेकर। तो मैंने भी बहुत सारे कमेंट्स रीड किए और बहुत से लोग एक दूसरे को बोल भी रहे हैं कि इस बारे में मतलब आना चाहिए कि आखिर सच्चाई क्या है। देखो, इवेंट्स का मतलब क्या होता है? इवेंट्स का मतलब होता है, वो इवेंट था यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए, पर उसमें आपको क्रिएटर्स दिखे कौन? गिने चुने वही क्रिएटर दिखे हैं जो इस जगत दीदी और जगत भैया वाले कंट्रोवर्सी में थे, और खास करके वो क्रिएटर्स जिनकी आपस में अभी बन रही है। वो क्रिएटर तो दिखे ही नहीं जिसको शायद लोगों को लगा कि वो तो जरूर ही आएंगे यदि यूट्यूबर्स का एक इवेंट है, पर वो लोग नहीं दिखे। ना तो जगत दीदी, ना जगत भैया, ना किट्टो लोग, और भी जो है अंकुश लोग, और भी और क्रिएटर्स हैं, ये लोग कोई नहीं दिखे। क्योंकि कहीं ना कहीं जिनकी बन रही थी वो लोग बस दिखे, और जो इस कंट्रोवर्सी में हाईलाइट थे वो लोग नहीं दिखे। तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है इन सब में मैना दीदी शायद कुछ मैना दीदी मतलब आप समझ रहे हो, बहू रानी भोपाल की, वो शायद जानती हैं हकीकत, पर उनका कुछ अभी 2 दिन से मैंने देखा है ब्लॉग नहीं आ रहा है। पर जो ऑडियंस है वो जानना चाहती है कि आखिर चल क्या रहा है। देखो, एक टाइम था कि भोपाल की बहू, उनके लिए बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया था, वो भी इसलिए कि एक आदमी एक औरत को शायद पर्सनली बहुत ज़्यादा उनकी पर्सनल लाइफ में घुसकर उनके बारे में बोल रहा था। इसलिए बहुत सी क्रिएटर्स ने और हम लोगों ने भी कहीं ना कहीं सपोर्ट किया था कि उनके बारे में नहीं बोलना चाहिए। पर इससे ये नहीं हो जाता है कि उन्होंने, मैं नाम नहीं लूंगी, उन्होंने जो गलतियां की हैं वो ढक जाए। उनको जगत दीदी के जो भी गलत काम या गलत हो रहा था उसके बारे में सब कुछ पता था, वो भरपूर साथ दे रही थी। वो यदि चाहती तो उस गलत में उनका साथ नहीं देती। 1 दिन बाद हटती, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन बाद वो हट जाती यदि उनको लगता कि ये गलत है, इसमें उनको साथ नहीं देना चाहिए। जबकि उनको हर चीज़ पता थी, तो उस चीज़ के लिए कोई भी साथ शायद आज यदि देखूं तो नहीं देगा। पर एक टाइम ऐसा था यूट्यूब पर ना, जो भी आता था अपने थॉट्स, उनकी सोच, उनकी अभिव्यक्ति क्या है वो खुले मन से रख सकते थे, किसी चीज़ की डर नहीं होती थी। पर आज क्या है, आज यदि जैसे उनको कुछ सच्चाई पता भी है पर वो शायद यूट्यूब पर नहीं ला सकते, क्योंकि यदि उन्होंने सच के लिए बोला तो जो सामने वाली पार्टी है वो उनके पर्सनल भूत, भविष्य, वर्तमान में जितने भी उनके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहिए, वो लाने के लिए लोग उतारू हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो, या तो हम तुम्हारे खिलाफ लीगल जाएंगे, ये केस कर देंगे, वो केस कर देंगे, मतलब समझ रहे हो ना। आज लोग यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बोलने के लिए अब एक बंध चुका है। जो जैसे पहले हमारा काम है, हमारा चैनल है, हमें बोलना है, वो नहीं कर पाते, क्योंकि लोगों को डर रहता है कि सामने से फिर धमकियां आएंगी। तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है मैना जो दीदी है उनको इस इवेंट का कुछ तो पता है पर वो नहीं बता पा रही हैं। और फिर आप लोगों ने देखा होगा जगत दीदी की देवरानी का भी एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने बताया है कि हाँ, उनको इवेंट्स में बुलाया गया था, और भी उन्होंने क्या क्या चीज़ बताई थी, और बोला था इसके लिए वो एक वीडियो और लाएंगी कि इवेंट के बारे में उनको बुलाया गया था और किसी ने उनके लिए शायद कुछ बोला तो वो इनवाइटेड थी। देखो, कोई ऐसा नहीं है कि प्लेटफॉर्म पे, एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो हम लोग बहुत से लोग फॉलो करते हैं, झूठ आके कोई नहीं बोलेगा कि हाँ मुझे नहीं बुलाया गया था। कहीं ना कहीं उनको इनवाइट किया गया था, पर उनके ना जाने का कारण क्या है
वो अभी तक उन्होंने नहीं बताया है। उसके लिए उन्होंने बोला था कि मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, पर उनका वो दूसरा वीडियो का सब लोग वेट कर रहे थे। पर जब एक वीडियो उनका और आया तो उसमें यही उन्होंने इनडायरेक्टली बताया है कि उन्हें अब शायद धमकी मिल रही है कि वो इसको लेकर कोई भी वीडियो ना बनाए या ना बताए। तो आखिर ऐसा कौन सा, मतलब कौन है इतना, अब पहले तो देखो धमकी देने में या लीगल जाने में, ये वो करने में आगे थी जगत दीदी। तो अभी तो शायद जगत दीदी का और उनकी देवरानी का अच्छा चल रहा है, तो वो तो नहीं दे रही हैं शायद धमकी, क्योंकि नेहा ने भी अपनी एक वीडियो में बोला था कि कंचन से उनकी बात होती है और यदि हो सके तो वो कंचन के साथ लाइव आएंगी। तो इसका मतलब ये है कि जगत दीदी तो धमकी नहीं दे रही है। तो ऐसा कौन है जो कंचन को डरा रहा है इवेंट के बारे में खुलकर बात करने से? मतलब अभी तक लोगों को लगता था जगत दीदी ही ये सब कर सकती है, पर अब जगत दीदी के साथ साथ अब और ऐसा कौन है जो धमकियों पर उतारू हो गया है? एक और कौन से जगत दीदी या जगत भैया आ गए हैं जो धमकियां दे रहे हैं? कौन हो सकता है? बाकी इवेंट में देखो मैना दीदी आई थी तो उनको लेकर बहुत कुछ बोला जा रहा है कि मास्टरमाइंड वही थी, नेहा के वजह से वो शायद सोशल मीडिया पर एक्टिव तो वो पहले से थी, पर उनकी ऑडियंस बढ़ गई थी नेहा के आने से। फिर सुमित के लिए भी बोला जा रहा है। वैसे सुमित को नेगेटिव लोग बहुत कम ही देखने मिल रहे हैं जो सुमित को बुरा बोल रहे हैं, पर हाँ कुछ अभी भी है जो नेहा के शुभचिंतक है, वो भी सुमित की फैमिली को अभी बता रहे हैं कि इन लोगों ने फायदा उठा लिया है, ये लोग अब सोशल मीडिया पर आ गए हैं, एक जाना पहचाना चेहरा बन चुकी है। हो सकता है वो पहले से, वैसे तो वो सोशल मीडिया पर क्या काम करती थी पक्का नहीं पता, पर हाँ उनको पब्लिक इतना नहीं जानती थी, उनको जाना है नेहा से सगाई के बाद। तो आपको क्या लगता है ये जो इवेंट है, इवेंट में ऐसा क्या हुआ है या इसकी सच्चाई क्या है? और ये सिर्फ गिने चुने क्रिएटर्स के लिए ही रखी गई थी क्या? और वो भी उन क्रिएटर्स को जो शायद इस कंट्रोवर्सी में जो अभी 3-4 महीने से चल रही थी उसमें थे, और जिनको शायद पब्लिक ने साथ ही दिया है उनको ही। तो आखिर क्या सच में सबको इनवाइट किया गया था या बाद में कुछ ऐसा हुआ है जिससे बाकी लोगों को या तो बोलो उनकी इंसल्ट ही हुई है कि पहले इनवाइट और फिर नहीं बुलाया? और कंचन तो बिल्कुल लोकल जगह वहीं जबलपुर की थी, उनके साथ ऐसा क्या हो सकता है? वो तो कहीं इवेंट में भी नहीं गई थी, कहीं और बाहर भी नहीं गई थी, उन्होंने ऐसा बताया ही नहीं है कि मैं उस टाइम कहीं गई थी, कि चलो भाई उनका भी कोई काम था तो वो नहीं आ पाई है। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि इसमें क्या सच्चाई हो सकती है क्या। और ये जो नीतू दीदी का फिर से एक रिश्ता बन रहा है उस पे लेकर भी ऑडियंस, मतलब बहुत से ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि ये मास्टरमाइंड है, सबके साथ रिश्ता तोड़वाकर अब खुद फिर से अपना एक नया गैंग बनाने लगी है। आपने देखा होगा, देखो नया गैंग मतलब इसीलिए, यदि इवेंट तक सीमित रहता तो होता कि हाँ चलो काम के लिए गए थे, मिले हैं, हाय हेलो हुआ, साथ में खाना पीना खाए, घूमे, कोई बात नहीं। पर वो लोग सुमित के घर भी गए थे, तो ये तो ग्रुप बनाना ही हुआ। यदि वो घर ना जाती तो शायद, तो क्या नीतू दीदी ने ही कुछ ऐसा किया है जिसके लिए वो खुद भी वीडियो नहीं ला रही और शायद सामने वाले को भी नहीं बोलने दे रहे? तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि देखो हम लोग भी वही बता सकते जो सोशल मीडिया पर दिख रहा है। हमारा काम रिएक्शन देना है, रिएक्शन में हम वही दिखा सकते हैं जो सामने से दिख रहा है। हम लोग खुद मैंने कई वीडियोस देखी हैं कि कुछ तो मिलेगा इस इवेंट को लेकर, पर अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं मिला है। पर यदि आप लोगों को भी इस इवेंट से जुड़ी कोई ऐसी बात पता हो जो शायद अभी सोशल मीडिया पर नहीं आई है या बहुत कम ही आई है, प्लीज़ आप लोग भी कमेंट कीजिएगा। और इस सब के पीछे बात क्या है आप ज़रूर बताइएगा। क्या नीतू दीदी मास्टरमाइंड है, या जो कंचन को परेशान कर रही है वो नीतू दीदी, सुमित महल, या और कौन क्रिएटर हो सकता है? जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कंचन ने खुद बोला था कि वो एक और वीडियो लाएंगी, अब पर वो वीडियो नहीं ला पा रही है। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।